सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या हम अपने डर से मुक्त हो सकते हैं। तो इस बात की चर्चा शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो डर होता है, पहले तो हम यह समझ लें कि उसकी वजह से क्या होता है। डर से इल्यूजन्स पैदा होते हैं, जैसे कि हमें हजारों तरह के डर हैं। नौकरी जाने का डर, बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, या कुछ कुछ एकदम से कुछ घटित ना हो जाए जो घटिया हो उसका डर। तो बहुत ही सारे हमारे डर ऐसे रहते हैं, जैसे हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, करियर का क्या होगा, शादी का क्या होगा। हजारों लाखों डर हमारे दिमाग में दबे हुए हैं। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं जो ये डर होते हैं इनसे हमें इल्यूजन्स होने लगता है। तो इस बात से मैं समझता हूं वो ये कह रहे हैं कि हम सभी को नॉर्मली बुढ़ापे का डर होता है। तो हमें क्या होता है, हम इल्यूजन्स होता है, जैसे सोते सोते कई बार हमें इल्यूजन्स आते हैं कि हाँ हम तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और हमारी हालत बहुत ही पिटीफुल, दयनीय हो चुकी है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें और हमारी आंखों से आंसू टपक रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। तो ये क्या चीज है, तो ये एक इल्यूजन्स है, यानी कि बुढ़ापे का डर हमें ऐसे इल्यूजन्स दिखाता है, बीमारी का डर भी हमें ऐसे इल्यूजन्स दिखाता है। वो अपनी तरह से इल्यूजन्स दिखाता है कि अगर हमें ये बीमारी हो जाए तो हमें क्या होगा। हालांकि हो सकता है कि आपने कभी नोटिस ना किया हो अपने दिमाग में, पर ऐसी चीजें फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए भी कभी कभी हमारे दिमाग में आती रहती हैं और ये डर एक बना सा रहता है हर किसी के अंदर। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि डर इल्यूजन्स को, यानी कि ऐसे भ्रमों को जन्म देता है, और जब ऐसे भ्रम हमारे जीवन में होंगे, हमारे दिमाग में होंगे, तो हमें फ्रीडम का तो नामो निशान ही नहीं। तो फ्रीडम तो हम महसूस कर ही नहीं सकते, आजादी तो कभी ऐसी हालत में मिल ही नहीं सकती। और जब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी, जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि तब तक हम प्रेम के बारे में, सच्चे प्रेम के बारे में, सही प्रेम के बारे में बिल्कुल भी उनकी समझ भी, उनको महसूस भी नहीं कर पाएंगे, और ना समझ तो बहुत दूर की बात है, सच्चे प्रेम के आसपास भी हम भटक नहीं पाएंगे। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं कि जो फियर करप्ट्स अस, इट मेक्स अस टेल लाइज, यानी कि जो डर है वो हमें करप्ट बना देता है, और उसी डर से बचने के लिए, यानी कि जो भी सपोज करो कि हम किसी जॉब में हैं और हमसे कोई गलती होगी, अब हम उसको छुपा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे अपनी जॉब को बचाने के लिए, और डर क्या होगा कि हमारी जॉब ना चली जाए। तो इस डर से डर कर हम झूठ बोलेंगे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। तो हम ऐसे बहुत सारे झूठ बोलते हैं अपने अपने फियर्स को लेकर के, ताकि हम ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाएं जिसमें हम फंसने वाले हैं। तो हम झूठ बोलते हैं कि इन चीजों से हम बच जाएं। तो अब जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि डर भी बहुत तरह के हैं। एक तो फिजिकल फियर है, एक होता है साइकोलॉजिकल फियर। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि फिजिकल फियर तो अच्छा है, यानी कि फिजिकल डर तो अच्छा है। जो प्रॉब्लम मेन है वो है साइकोलॉजिकल डर की। फिजिकल डर का मतलब है, सपोज करो कि आपने एकदम से सांप देख लिया और आप एकदम से पीछे की ओर भागे सांप से बचने के लिए, तो ऐसा डर तो सही है, जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, क्योंकि इससे आप अपने बॉडी की रक्षा कर रहे हैं, ये डर तो सही है। पर जो बेफालतू के साइकोलॉजिकल डर होते हैं उनमें हमारी थोड़ी गड़बड़ होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस डर को, अब हम पहले सवाल पर जाते हैं कि ऐसे जो डर हैं क्या इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। अब बात किन डरों की हो रही है, सारी बेफालतू की साइकोलॉजिकल जो डर हैं उनकी बात हो रही है। क्या उनसे छुटकारा पाया जा सकता है? तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं हां, छुटकारा पाया जा सकता है। और वो छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इसके लिए जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, और सभी महापुरुष जो हैं वो कहते हैं कि अलर्टनेस ऑफ माइंड को बढ़ाकर इस डर से, ऐसे बेफालतू के साइकोलॉजिकल डरों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो करना क्या है, हमें अपने माइंड को समझना है, इसको देखना है कि 24 घंटे इसमें कौन कौन सी थॉट्स चलती हैं, कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं,
इनका क्या रीजन है, कैसे ये इन्फ्लुएंस हुई और ये कहां तक पहुंची और कहां तक ये हमें लेकर जाएगी। तो अपने माइंड को समझना है, माइंड के अंदर जो थॉट्स है इनको समझना है। जो जैसे जैसे हमारा माइंड की मूवमेंट होती है, जैसे पहले आज से 5 साल हमारा मन किसी और तरह का था, यानी कि फिजिकल नहीं है, माइंड तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, यानी कि इसमें बहुत अलग तरह तरह के थॉट पैटर्न्स थे, अलग अलग बहुत ही डिफरेंट तरह की आइडियोलॉजी थी जो हमने अपने के लिए तैयार कर रखी थी, चाहे वो कहीं बाहर से ही कलेक्ट करके कर रखी थी, पर वो बिल्कुल अलग थी। लेकिन आज की डेट में हमारा माइंड की मूवमेंट हो गई है, आज वैसे विचार हमारे माइंड के अंदर नहीं है जो पहले थे, वैसे थॉट पैटर्न्स नहीं है जो पहले थे। तो हमारी माइंड की जो मूवमेंट है इसको भी पूरी तरह से देखना है। जीडू कृष्णमूर्ति जी ऐसा कह रहे हैं, पर जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो मैं अपनी एग्जांपल्स में अपने तौर पर दे रहा हूं। तो आगे जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, इन चीजों को समझने के लिए, अपने माइंड की गहराई को समझने के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और वो उस ऊर्जा की बात नहीं कर रहे जो हमें खाना खाने से मिलती है। जीडू कृष्णमूर्ति जी ने साफ साफ लिखा है कि मैं फिजिकल ऊर्जा की बात नहीं कर रहा, मैं उस ऊर्जा की बात कर रहा हूं जो हम बिल्कुल वेस्ट करते रहते हैं। यानी कि जीडू कृष्णमूर्ति जी का कहना यह है कि जो ऊर्जा हम साइकोलॉजिकल लेवल पर वेस्ट कर रहे हैं उनको रोकना है। और वो वेस्ट हम कैसे कर रहे हैं, वो ऊर्जा वेस्ट कैसे होती है। जैसे कि अगर हमारा माइंड बहुत सारे विचारों से भरा पड़ा है तो वो ऊर्जा वेस्ट हो रही है। अगर हमारे माइंड में बहुत सारे विचारों के कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं, कोई विचार कह रहा है कि मैं सही हूं, कोई कह रहा है मैं सही हूं, कोई कह रहा है मुझे फॉलो करना चाहिए, कोई कह रहा है मुझे फॉलो करना चाहिए, तो अगर ये सारी चीजें चल रही हैं आपके दिमाग के अंदर, तो इसका मतलब है आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। तो हमें ये सारी ऊर्जाओं को नष्ट होने से, अपनी पूरी जो आपकी अंदरूनी ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, ऐसा आप कह सकते हैं एक बार समझने के लिए, उसको बचाना है ऐसे बेफालतू के जो झगड़े में पड़ रहे हैं, जो आपके माइंड अंदर जो झगड़ा चल रहा है, शब्दों के बीच झगड़ा चल रहा है, बैटलिंग विद वर्ड्स। तो वो सारी बैटल, वो सारी वार्स, शब्दों की, आइडियोलॉजी की, थॉट्स की, उनको खत्म करनी है। उनको देख करके कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उनको समझ करके, जब आप समझोगे ऑटोमेटिकली वो झगड़े होने बंद हो जाएंगे। और जैसे ही वो झगड़े होने बंद हो जाएंगे वैसे वैसे आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप उतनी ही अपनी मन की गहराइयों में जाते जाएंगे। और जैसे जैसे आप अपनी मन की गहराइयों में जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके सभी बेफालतू के साइकोलॉजिकल डरों का खात्मा होता रहेगा। ये थी आज की सारी बात। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।